हेलो स्टूडेंट्स, एमकेजीसी स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। आज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसका नॉर्मली पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह यूज आता है, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है प्रीफिक्स, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर हम प्रीफिक्स और सफिक्स दो बात बोलते हैं। प्रीफिक्स मींस बिफोर, सफिक्स मींस आफ्टर। क्लियर। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है एम के जैन, तो ये एम के तो प्रीफिक्स है और जो जैन है वो सफिक्स है। तो एक कंपाउंड के ग्रुप के लिए, एक होमोलोगस सीरीज के लिए, होमोलोगस सीरीज मींस आप जानते हैं ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके लिए सफिक्स तो चेंज नहीं होता है लेकिन प्रीफिक्स चेंज होता है। अब प्रीफिक्स, फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन एटम है तो फिर उसका जो प्रीफिक्स है वो मेथ है। क्लियर। तो नॉर्मली 10 कार्बन एटम तक सब लोग जानते हैं, पर आज हम एटलीस्ट जितने भी कार्बन, आपको कितना भी नंबर दिया जाए, आपको उसका प्रीफिक्स आना चाहिए, राइट। तो हम सबसे पहले, अगर 1 कार्बन है तो हम मीथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो हम प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है तो हम उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो हम उसको पेंट बोलेंगे, 6 है तो उसको हम हेक्स बोलेंगे, 7 है तो हम उसको हेप्ट बोलेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग यही प्रीफिक्स चलेंगे। अगर 8 है मान लीजिए तो हम उसको ऑक्ट बोलेंगे, 9 के लिए हम वहां पर नॉन बोलेंगे और 10 के लिए हम डेक बोलेंगे। कॉमनली तो यहां तक ये प्रीफिक्स बहुत काम आते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है, कार्बन नंबर 1 से लगाकर 10 तक, ये तो बहुत पॉपुलर है, ये हर जगह यहां पर काम में आते हैं, राइट। क्लियर। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, सेप्ट भी बोलते हैं 7 को, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। अब इसके आगे की बात करते हैं, राइट। इसके आगे के जो आपके जितने भी प्रीफिक्सेस है वो थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम 11 की बात करते हैं, राइट। तो आप 11 को सेपरेट कर लीजिए 2 पार्ट्स के अंदर, 10+1। अब 10 के लिए आपको यहां पर मालूम है डेक, लेकिन +1 के लिए, +1 नॉट 1 के लिए हम क्या लेंगे, मिथ, अगर एलोन है तो। लेकिन अगर वो किसी के साथ में 21, 20+1, 10+1 है तो 1 के लिए होगा अन, अनडेक। ओके। बिकॉज नॉमेनक्लेचर क्या होता है, स्मॉल प्लस बिग। पहले जैसे हम कहते हैं ना, मोहनदास करमचंद एंड देन गांधी, तो कीप इन माइंड, मोहनदास वो गांधी जी का नाम था, करमचंद उनके पापा का नाम था और गांधी उनका सफिक्स था। तो यहां पर भी वैसा ही है, 10+1 अन डेक, फिर कोई भी एल्केन होगा तो अनडेकेन, एल्कीन होगा तो अनडेकीन, एल्काइन होगा तो अनडेकाइन, राइट। सिमिलरली हम C12 पे जाते हैं, सबको ऐसा ही करना है आपको। तो C12 पे जाएंगे तो आप सबसे पहले इसको 2 पार्ट में तो ब्रेक कर लीजिए। एक पार्ट आपका 10 है, एक 2 है। तो 2 के लिए हम काम में लेंगे डू, 10 के लिए आपको मालूम है डेक, डू डेक। क्लियर। डू डेक। सिमिलरली हम आगे 13 के ऊपर अगर हम जाएंगे, 13 को भी इसी तरह से आप ब्रेक कर लीजिए, 10+3। तो ये जो आपका +3 है, इसके लिए आप लेंगे ट्राई, और 10 के लिए आपको मालूम है डेक, तो ट्राई डेक। अगर आप 14 के लिए जाएंगे तो ये जो +4 है इसको बोलेंगे आप टेट्रा, और ये 10 के लिए डेक, टेट्रा डेक। तो 11 के लिए आपने कहा अनडेक, राइट। 11 के लिए आपने कहा है अनडेक, 12 के लिए आपने कहा है डोडेक,
13 के लिए कहा है ट्राइडेक, 14 के लिए कहा है टेट्राडेक। अब अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके भी देख लेते हैं, अगर इसको आप प्रैक्टिस करना चाहें तो थोड़ा सा इन एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्जाम्पल C15 की बात करते हैं, तो आपको मालूम है ये कि C15 की जब हम बात करेंगे तो इसको दो में सेपरेट करना पड़ेगा, 10 + 5। जब आप इसको ऐसे सेपरेट करेंगे तो 5 के लिए पेंटा, 10 के लिए डेक, तो इसके लिए आप यहां पर आप नाम कर सकते हैं, इसका नाम है आपका पेंटाडेक। क्लियर, ये प्रैक्टिस हो गई आपकी। सिमिलरली जब आप बात करेंगे यहां पर 16 की, जब आप यहां बात करेंगे 16 की, तो बड़ी क्लियर सी बात है कि 16 में आपको दो में सेपरेट करना पड़ेगा वापस, और दो में जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो क्लियर है 10 + 6। अब 6 के लिए आपको मालूम है हेक्सा, 10 के लिए मालूम है डेका, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर हेक्सा डेक। क्लियर। तो अब आप आगे प्रैक्टिस थोड़ा सा आप करके देखेंगे इसको भी, तो ये आपका हेप्टाडेक हो जाएगा, ये ऑक्टाडेक हो जाएगा, ये नोनाडेक हो जाएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब आप 10 प्लस ये 20 की बात करेंगे तो नोट लाइक दिस 10 + 10, आप इसको डेक डेका ऐसे नहीं बोलेंगे। 20 के लिए यहां पर स्पेशल आपको लर्न करना पड़ेगा, ये वापस लर्निंग वाली बात हो गई। इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा ये आइकोस, 20 के लिए होगा आइकोस। क्लियर। तो 20 तक एक बार आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। 1 से लगाकर जो आपका था मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 11 से आपने सेपरेट करना चालू किया, 10 + 1 अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। 15 था तो आपने सेपरेट किया, 10 + 5 पेंटाडेक। 16 था तो हेक्साडेक। 17 है तो हेप्टाडेक। 18 है तो आपने वापस इसको भी सेपरेट, हर जगह 10 प्लस आपने यहां पर 8 किया था, और 8 के लिए आप जानते थे ऑक्टा, ऑक्टाडेक। तो यहां आपका जो नॉमेनक्लेचर था इसका वो था ऑक्टाडेक। क्लियर। 19 के लिए भी आपने ऐसा ही किया था, 10 + 9, और तब आपने इसका कहा था नोनाडेक। क्लियर। 9 के लिए नॉन और डेक, नोनाडेक। लेकिन जब आप यहां पर आए हैं 20 के लिए, तो हमने आपको सिखाया नया लर्न करना है, और वो है आपका आइकोस। क्लियर। अगर ये आपको आता है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ आगे भी आप जाएंगे तो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 21, जब आप 21 की बात करेंगे तो बहुत क्लियर सी बात है, 21 की जब आप बात करते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 20 + 1। तो 1 के लिए आप जानते हैं आपने लिया था अभी तक अन, और 20 के लिए लिया है आपने आइकोस। यहां आपने 20 के लिए कर लिया आइकोस। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल है, इसका नॉमेनक्लेचर होगा अन, और आगे आप लगा देंगे आइकोस, अन आइकोस। क्लियर। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अगर 22 है तो आप यहां पर 20 + 2 करेंगे। जब 20 + 2 करेंगे तो 2 के लिए आपने लगाया था डू और आइकोस, डू आइकोस। बस इसी तरह से आप आगे चलते जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे 23 है तो 20 + 3 ट्राई आइकोस, 24 टेट्रा आइकोस, 25 पेंटा आइकोस, 26 हेक्सा आइकोस, 27 हेप्टा आइकोस, 28 ऑक्टा आइकोस, 29 नोना आइकोस। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं। अब जैसे 29 था तो हमने यही कहा था कि 29 है आपका, अगर मान लीजिए, तो इस 29 को आप, इस 29 को अगेन आपको बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 20 + 9। तो 9 के लिए नोना था तो नोना आइकोस, क्योंकि 20 के लिए क्या था आपका आइकोस था। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब आप यहां पर चलेंगे वापस, जब आप 2030 पर आएंगे, तो ऐसा नहीं कि आपने अभी तक किया वैसे ही करना है, नहीं। 30 के लिए आपको यहां पर अलग से लेना पड़ेगा ट्राइकोंट। 30 के लिए आपको लेना पड़ेगा ट्राइकोंट। क्लियर? अब हम आगे को एक साथ देख लेते हैं। 30 के लिए आपने क्या लिया? ट्राइकोंट। क्लियर? तो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो 40 के लिए आगे फिर एक जैसा चलेगा। 40 के लिए है आपका टेट्राकोंट, 50 के लिए है पेंटाकोंट। क्लियर? 50 के लिए है आपका पेंटाकोंट, 60 के लिए हेक्साकोंट, 70 के लिए हेप्टाकोंट, 80 के लिए ऑक्टाकोंट, 90 के लिए नोनाकोंट, 100 के लिए सेंट। ये जो 100 है, 100 के लिए आपको यहां पर लेना है सेंट। क्लियर? 200 है, 200 के लिए आपको लेना है बिसेंट। 300 के लिए आपको लेना है ट्रिसेंट। क्लियर? 300 के लिए आपको लेना है ट्रिसेंट। 400 के लिए आपको लेना है टेट्राकिसेंट, और 500 के लिए लेना है पेंटाकिसेंट। अगर आप ये सब ध्यान में रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम नीचे तो देखेंगे ही, लेकिन एक देखते हैं। C33 आपको दिया है, या गिवन C33, तो सेपरेट दिस इनटू 30 + 3, इट्स क्वाइट इजी। अब आप 3 के लिए जो यहां पर लेंगे, 3 के लिए आपको लेना है। अब आप यहां पर जब 3 के लिए लेंगे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड 33 वाला एक बार एग्जांपल वापस देखते हैं। आपको हमने दिया है C33, तो सेपरेट दिस इनटू 30 + 3। अब 3 के लिए आपको मालूम है आप लेते हैं ट्राई, और 30 के लिए यहां पर आपने लिया था कॉन्ट, तो स्मॉल प्लस बिग, सन, डॉटर, एंड देन आपका आएगा फादर। तो कीप इन माइंड ट्राई, ट्राई, ट्राइकोंट, ट्राई, ट्राइकोंट। क्लियर? और ट्राई करते हैं। 335 दे दिया आपको, 30 + 5, 5 के लिए आपको मालूम है पेंटा, एंड 30 के लिए मालूम है आपको ट्राइकोंट। तो प्रीफिक्स हो गया आपको पेंटा ट्राइकोंट। तो आई थिंक इस तरह की प्रैक्टिस से आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। और कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। मान लीजिए आपको दिया है 77, तो सेपरेट दिस इनटू 70 + 7। 7 के लिए आपको मालूम है हेप्टा, और 70 के लिए मालूम है यहां पर आपने लिखा हुआ हेप्टाकोंट, तो हेप्टा, हेप्टाकोंट। क्लियर? तो ये प्रीफिक्स आपको यहां पर जो है वो मिल जाएगा। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन इसको नहीं भूलना है। टेट्राकोंट, 50 के लिए पेंटाकोंट, 60 के लिए हेक्साकोंट, 70 हेप्टाकोंट, 80 ऑक्टाकोंट, 90 नोनाकोंट, 100 सेंट, बिसेंट, ट्रिसेंट, टेट्राकिसेंट, पेंटाकिसेंट। ठीक है? अब हम यहां पर कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। राइट? सबसे पहले हमने आपको यहां पर दिया है C47, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 47 कार्बन है। तो आपने पहला इसको सेपरेट किया, 40 + 7। अब 7 स्मॉल है और 40, तो पहले हेप्टा फॉर 7, एंड 40 के लिए हेप्टेट्राकोंट, तो हेप्टा टेट्राकोंट। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 75, तो 70 + 5, तो आपका स्मॉल 5 के लिए पेंटा और 70 के लिए हेप्टाकोंट। आपको दिया है 109, 100 + 9, तो 9 के लिए आपने कहा नोना, और 100 के लिए आपने कहा सेंट। आपको दिया है 266, आपको यहां पर दिया है 266, तो ब्रेक करिए 200। ऑल राइट, ये एक पार्ट हुआ, देन 60 ये दूसरा पार्ट हुआ, एंड देन 6 ये तीसरा पार्ट हुआ। फिर छोटे से स्टार्ट करिए, सबसे पहले छोटे से हेक्सा, 60 के लिए था हेक्साकोंट, और 200 के लिए था बिसेंट।
तो आप किसी भी एग्जाम्पल को यहां पर कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल भी हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको करके देखते हैं 220। तो आप सबसे पहले इसको सेपरेट करिए 200, ये पहला सेपरेशन, प्लस 20, ये 20 आपका। क्लियर? तो अब 20 के लिए आपको मालूम था आइकोज और इसके लिए मालूम था बिसेंट। तो आइकोज आपको लिखना पड़ेगा पहले, आइकोज बिसेंट। क्लियर? और भी कोई लेके करते हैं अपने 355, तो इसको सेपरेट किया आपने 300 प्लस 50 प्लस 5, जितना सेपरेट हो सके कर दीजिए। तो पहले स्मॉल से 5 के लिए पेंटा, देन 50 के लिए पेंटाकॉन्ट। बस लर्न करना है आपको। और 300 के लिए आपको मालूम है ट्रिसेंट, ट्रिसेंट। क्लियर? तो कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा 105, तो 100 प्लस 5 पेंटा, फॉर 5 पहले स्मॉल, एंड 100 के लिए आपका हो गया सेंट। ये सारा के सारा आपका प्रीफिक्स से रिलेटेड सारा टॉपिक था। कुछ और हमने यहां पर दिया हुआ है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक देन शेयर इट। हम फिर एमके जैसी स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।